गौतम बुद्ध की कहानियां सीखने और जीवन को समझने का एक अद्वितीय स्रोत है। ऐसी ही एक कहानी उस समय की है जब लोग अपने जीवन में तनाव और बेचैनी का अनुभव करते थे और गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन की आशा करते थे। कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है। वहां का एक व्यक्ति जिसका नाम अनिरुद्ध था, जीवन में बेहद बेचैन और परेशान था। उसका मन हर समय तनावग्रस्त रहता था और उसे शांति नहीं मिल पाती थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में इतनी अशांति क्यों है, जबकि उसके पास धन, परिवार और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसका दिल और दिमाग दोनों ही बेचैन रहते थे। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि गौतम बुद्ध उस गांव के पास आए हैं और लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। उसने भी सोचा कि शायद बुद्ध उसे उसके जीवन के इस अशांति और बेचैनी से मुक्ति दिला सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और उसे ध्यान से समझा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुम बाहरी सुखों में शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन असली शांति हमारे अंदर होती है। जब तक हम अपने मन और विचारों को शांत नहीं करेंगे, तब तक बाहरी चीजों से हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। अनिरुद्ध ने पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़कर तपस्या करनी होगी? क्या मुझे संसार से दूर जाना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार से भागना समस्या का समाधान नहीं है। शांति तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पाओगे और उन्हें शांत करोगे, तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव कर पाओगे। बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत सुनाया जिससे उसकी समस्या का समाधान स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। वह व्यक्ति बहुत ही बेचैन था और उसे अपने जीवन का कोई ठिकाना नहीं था। वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुका और वहां बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे बहुत प्यास लगी और वह पानी ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगा। जंगल में चलते चलते उसे एक झील दिखाई दी, लेकिन वह झील की सतह पर बहुत अधिक काई और पत्तियां तैर रही थी। पानी गंदा और अशांत था। उस व्यक्ति ने सोचा, मैं इस पानी को कैसे पी सकता हूँ? यह तो बहुत गंदा है। फिर उसने झील के किनारे बैठकर थोड़ा इंतजार किया। कुछ समय बाद उसने देखा पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है। जब पानी पूरी तरह से शांत हो गया, तब उसने साफ पानी को पी लिया और उसकी प्यास बुझ गई। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी एक झील की तरह है। जब हमारे मन में कई विचार, चिंताएं और बेचैनी होती है, तो वह अशांत हो जाता है। यदि तुम अपने मन को समय दो और उसे शांत होने का अवसर दो, तो तुम्हारे मन का जल भी साफ हो जाएगा। जब मन शांत होगा, तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव कर सकोगे। अनिरुद्ध ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनसे पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? मेरा दिमाग हर समय विचारों से भरा रहता है। बुद्ध ने उसे ध्यान और साधना का महत्व बताया। उन्होंने कहा, मन की शांति का सबसे बड़ा